अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस और आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूं हेयर फॉल की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैं कोई महंगे महंगे सीरम्स या शैम्पू या कोई ऑयल आपको बताने नहीं आई, बल्कि मैं आपको वो वाली वजूहत बताने आई हूँ जिसको आप ठीक करके अपने बाल को जड़ से मजबूत कर सकते हैं और उसको रूट से लेकर टिप तक आप बेहतर कर सकते हैं। और मैं हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करूँगी और आपके साथ कुछ जो है वो मल्टी वाइटामिन्स के ऑप्शंस भी शेयर करूँगी जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। सो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और हाँ, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। हेयर फॉल नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। अगर तो आपकी हेयर ग्रोथ, आपके सर पे बाल ठीक है, आपका सर नज़र नहीं आ रहा, गंजापन नज़र नहीं आ रहा और आपके एक दिन में 50 से लेकर 100 तक बाल गिरे हैं, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशान या घबराने वाली बात नहीं है। और अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं, सामने से सर नज़र आना शुरू हो चुका है या कुछ पैचेस बीच में से नज़र आना शुरू हो चुके हैं और फिर आपके भी एक दिन में फिर भी 50 से 100 तक बाल गिरे हैं, तो ये आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आपको इस चीज़ को सीरियस लेना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो करवाना पड़ेगा। हमारे बालों के गिरने की जो मेन वजह होती है वो हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे खून में। अगर तो हमारे खून में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, जैसे कुछ लोगों को थायराइड या गिलर का मसला होता है या शुगर होती है या कुछ और डिजीज़ होती हैं, तो उनमें हेयर लॉस डेफिनेटली होता है। ठीक है, उस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी है। और अगर आपको इस तरह का कोई मर्ज़ नहीं है फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब आपके खून में कुछ विटामिन्स जैसे विटामिन B12, जिंक, आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, उसकी वजह से भी। और विटामिन डी का जो लेवल है वो कम हो, तो इन सब फैक्टर की वजह से हमारा जो है ना हेयर फॉल होता है। तो आपको इनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी डाइट को बेहतर करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा करें। प्रोटीन किस में होता है? अंडों में, दालों में, गोश्त में, और उसके अलावा जो है वो दही, दूध, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप इन सब चीज़ों को अपनी जो है ना वो डाइट में, अपनी खुराक में शामिल करें। उसके अलावा नट्स वगैरह का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो आप जो है ना वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक वगैरह होगी, इनका इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा करें। ठीक है, आपने मेन फैक्टर जो है अपनी डाइट को बेहतर करना है। और उसके बाद अगर आप अपनी डाइट बेहतर है या आप जो भी है इस तरह बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कुछ सप्लीमेंट्स ऑप्शन डिस्कस करती हूँ मल्टीविटामिन्स के, जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं और अफोर्डेबल भी हैं। सबसे पहले अगर तो आप में आयरन की कमी है, ठीक है, और आप में ब्लड खून की कमी है, आपको पता चल गया है या आपको लग रहा है, तो आपने जो है ना वो कैप्सूल आते हैं फी फॉल के नाम से, और बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे कैप्सूल हैं, इफ़ेक्टिव हैं। आपने एक कैप्सूल डेली लेना होता है, नाश्ते के बाद ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये 14 होते हैं एक पैक में, बस आपने एक ही पैक लेना है और 14 दिन ही इस्तेमाल करना है। आपके आरबीसी जो सेल है ना, न्यू सेल्स, वो बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपको इसको महीनों कंटिन्यू कर रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया आयरन के लिए। उसके बाद अगर आप में जिंक या दूसरे मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो जो बेहतरीन मल्टीविटामिन अभी तक मैंने जो यूज़ करके अफोर्डेबल ऑप्शन की बात करी वो है सर्बेक्स जी। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने इस्तेमाल भी की होगी। ये बेहतरीन मल्टीविटामिन है। जब मैं इसको यूज़ करती थी तब ये 200-300 की थी, लेकिन अब आपको पता है इन्फ्लेशन कहाँ जा चुकी है, तब ये भी 400 से 500 के बीच में मिल रही है। लेकिन इसमें 30 टैबलेट्स होती हैं, तो आप इस एक दफ़ा आपको परचेज़ करनी पड़ती है और आपने 30 डेज़ ही इस्तेमाल करनी है। मल्टीविटामिन आपने कोई महीनों नहीं खानी होती हैं, आपने 30 डेज़ ही खानी है, फिर आपने कुछ महीनों का गैप देना होता है, फिर इस्तेमाल करनी होती हैं। तो अब सर्बेक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको पता है कुछ इन्फ्लुएंसर तो कुछ बताते हैं बहुत महंगे महंगे से ऑप्शन, जैसे लाइक न्यूट्री फैक्टर और पता नहीं कौन कौन से। ठीक है, वो जितनी उनकी कीमत है ना उतने वो अच्छे नहीं है। मैंने वो भी यूज़ करके देखे हुए हैं, जितनी उनकी हाइप बनाई हुई है वैसे वो प्रोडक्ट नहीं है उनसे अच्छे। ये उनसे ये कई गुना सस्ते और कई गुना अच्छे और इफ़ेक्टिव ऑप्शंस जो हैं वो ये सर्बेक्स जी है। आप इसको लें और इस्तेमाल करें। लेकिन इसका ये है कि ये इसमें ज़रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैबलेट है, तो बहुत से लोगों को खाते साथ ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है या मतली की इस तरह फील होता है, नौजिया वगैरह। तो आपने क्या करना है, इसको नाश्ते के साथ लेना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पेन होता है तो आप नाश्ते के बीच में लें, और अगर या नाश्ते के फ़ौरन बाद इसको ले लें। ठीक है, अब बात करती हूँ अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी के लिए काल्सन डी के नाम से जो है वो टैबलेट्स मिलती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और
अगर आप में बहुत ज़्यादा जैसे बोन्स पेन्स हो रही हैं, आपको जो है ना वो एंजाइटी होती है, लो मूड स्विंग्स हैं और इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं आपको, और विटामिन डी का लेवल आप में बहुत कम है, तो इंड्रॉप डी के नाम से इंजेक्शन मिलते हैं। आप इनको इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं। अगर मस्कुलर नहीं लगवाना तो आप इनको जो है ना वो दूध में डाल के एक इंजेक्शन पी लें। 1 महीने में 1 इंजेक्शन दूध में डाल के पी लें, आपके विटामिन डी का लेवल जो है ना वो ठीक हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली यूज़ किए हुए हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इसको जो है ना वो ख़रीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके एज इट इज़ कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, तो लेकिन मोस्टली जो है ना वो नहीं होती। सेफ़ ऑप्शन है। दूसरी चीज़, आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, रिलैक्स रहें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हर चीज़ के लिए बेहतरीन चीज़, आपकी बीमारियों के लिए, हर चीज़ के लिए वर्जिश करें या चहलकदमी करें, ठीक है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ये जंक फूड, तली हुई चीज़ें, ये पेप्सी या इस तरह की जो बेवरेजेस आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। हेल्दी और नेचुरल फूड जो है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने अपने बालों की, अगर तो आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर करें या मैक्सिमम 2 दफ़ा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ऑयलिंग जो है, आपने कोई भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता है, चाहे वो कोकोनट है या कोई मस्टर्ड ऑयल है या जो भी ऑयल आपके बालों को सूट करता है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है, तो उसमें 2 से 3 कतरे रोज़मेरी ऑयल के लेके वो उसमें ऐड कर लें और उसको अपने बालों में ज़रूर लगाएं, ठीक है। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा अपने बालों की ऑयलिंग करें। ये एडिशनल पॉइंट है, लेकिन ये आपके 100% हेयर फॉल को नहीं रोकेगा, लेकिन आपके बालों के टेक्सचर को बाहर से बेहतर करेगा। अगर आप ज़रा फैंसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो पेप्टाइड सीरम्स मिलते हैं, जैसे कि डिओर्डनी का पेप्टाइड सीरम है, वो भी आपके जो बालों की थिकनेस है उसको ज़्यादा करता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिकली। और आपने जो है ना वो कोशिश करें कि सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप जो है नॉर्मल शैम्पू यूज़ करें तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। शैम्पू का काम है सिर्फ आपके स्कैल्प को साफ़ करना, जो उस पर डस्ट या जो भी ऑयल्स होते हैं उनको रिमूव कर देना। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सल्फेट फ्री ही इस्तेमाल करने, कर लें तो अच्छा है, ना करें तो कोई बात नहीं। जो है नॉर्मल शैम्पू हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं उसी से अपने बालों को धोएं, बस आपने अपने बालों को गंदा नहीं रखना था, क्योंकि अगर आप गंदा रखेंगे तो आजकल सर्दी है, डैंड्रफ का इशू होगा और डैंड्रफ होगी तो हेयर फॉल डबल हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये जो सैलून्स पे आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हैं ना, कैराटिन ले लो, प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लो, बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लो, इनको अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स होते हैं, आपके बालों पे लगाते हैं, आपके बालों को हीट देते हैं। जब वो हीट देते हैं तो फिर थोड़ी कुछ अरसे के लिए तो वो चीज़ लॉक हो जाती है, लेकिन वो चीज़ जो है ना अंदर से आपके बाल को बिल्कुल डेड कर देती है। तो आप अपने ये टोटल हेयर डाई और इस तरह की केमिकल ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें कुछ महीनों, जब तक आपका हेयर फॉल ठीक नहीं हो जाता। और अगर आपने लेते भी हैं तो इन चीज़ों के बीच में गैप रखा करें। एकदम ही हर चीज़ नहीं, एक दिन आपने केराटिन करवा ली, कुछ अर्से बाद आप जाके हेयर डाई करवा लें, इस तरह इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और हेयर स्ट्रेटनर, कलर्स, इनका इस्तेमाल भी कम से कम करें। नेचुरली अपने बालों को ड्राई करें, ब्लो ड्राई नहीं करना। और जब आपके बाल गीले होते हैं तब आपने अपने बालों को ब्रश नहीं करना, इनको जो है ना वो ड्राई होने, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हुए होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। और गीले बालों के साथ आपने कभी भी नहीं सोना, इससे भी आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता है। और किसी वुडन कॉम्ब का या ब्रश का इस्तेमाल करें। सिल्क पिलो कवर्स का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो हेयर फॉल का उनको भी ख़त्म कर सकते हैं, और इंटरनली जो है वो मेन फैक्टर है उसको ठीक करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।